चाहे आपका बिजनेस छोटा हो या फिर आपका व्यापार बड़ा हो, आपके बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी अगर कोई स्ट्रेंथ है या फिर मैं कहूं कि आपके व्यापार के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा रिसोर्सेस आपके पास है, दैट इज योर टीम। हाउ टू मोटिवेट योर टीम टू गेट मैक्स टू मैक्स रिजल्ट और टू गेट मैक्स टू मैक्स आउटपुट फ्रॉम योर टीम। हाय, this is Rohan Saluja, trainer, motivational speaker and business coach. Today I am going to share some valuable techniques that how to motivate your team to get max to max result. Coming to the very first technique, that is practice what you preach. Being a leader और being a business owner, आपकी हमेशा एक चाहत होती है कि आपकी जो टीम है वो मैक्स टू मैक्स परफॉर्म करे, बेटर रिजल्ट दे, बेटर प्रोडक्टिविटी हो, बेटर आउटपुट हो। पर क्या कभी आपने एक बात सोची, जो चाहत आप अपनी टीम से रखते हैं, आपकी टीम उसको तब पूरा करेगी जब उस व्यवहार को, उन आदतों को जो आप अपनी टीम में चाहते हैं उसको आप खुद इंप्लीमेंट करें। रिजल्ट तो आप चाहते हैं, यू वांट कि आपकी टीम बेटर परफॉर्म करे, सही डायरेक्शन में मूव करे। क्या आप सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? क्या आप स्पीडली चल पा रहे हैं? तो आप अपनी टीम से कैसे वो स्पीड एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब आप खुद स्पीड नहीं चल रहे, जब आप खुद सही डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे? दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। क्योंकि जब आप खुद कुछ नहीं कर रहे और आप चाहते कि आपकी टीम वो काम करे तो वो संभव नहीं है, क्योंकि वो यहां से नहीं निकलता, वो सिर्फ जबान से निकलता है। एक छोटी सी कहानी यहां पर शेयर कर रहा हूं, हो सकता है कहानी आपने पहले भी काफी बार सुनी हो। एक महिला एक महात्मा के पास गई अपने बेटे को लेकर। महिला ने कहा महात्मा से, भाई मेरा जो बेटा है ना, ये बहुत ज्यादा शुगर खाता है, इसकी ये चीनी खाने की आदत आप छुड़वा दो। तो महात्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं ये आदत छुड़वा दूंगा। एक काम करो, 14 दिन के बाद इस बच्चे को मेरे पास लेकर आना। महिला ने ठीक वैसा ही किया। 14 दिनों के बाद महिला अपने बेटे को लेकर महात्मा के पास चली गई। महात्मा ने उस बच्चे से कहा, देखो बेटा, शुगर खाना शरीर के लिए सही नहीं, तुम चीनी खाना छोड़ दो, ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। महिला चौंक गई, बोली बस इतनी सी बात, ये तो आप पहले दिन भी कह सकते थे, 14 दिन मुझे क्यों इंतजार करवाया? तब महात्मा ने बड़ी विनम्रता से कहा, ऐसा है कि उस वक्त मैं भी शुगर खाता था, तो उस वक्त जो काम मैं करता था वो छोड़ने के लिए इस बच्चे को कैसे कह सकता था? अब मैंने चूंकि शुगर खाना छोड़ दिया, इसलिए अब मैं इस बच्चे से कह रहा हूं। दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। कमिंग टू द नेक्स्ट टेक्निक, दैट इज इंट्रोड्यूस काइजन प्रिंसिपल इन योर बिजनेस। अब समझते हैं कि काइजन है क्या। ये एक जापानीज प्रिंसिपल है जिसमें काई का मतलब होता है कंटिन्यूअस और जेन का मतलब होता है इंप्रूवमेंट। इट मींस कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। अपनी टीम को बोलो, अपनी टीम के अंदर काइजन प्रिंसिपल को लेकर आओ, उनके डीएनए का हिस्सा बना दो इस काइजन प्रिंसिपल को। हर कोई टीम का हर एक मेंबर अपने आप को री इन्वेंट करने को तैयार है, क्रिएटिविटी को एडॉप्ट करने को तैयार है, इनोवेशन को एडॉप्ट करने को तैयार रहे, हर दिन नए प्लान के साथ सामने आए, हर दिन नई स्ट्रेटेजीज को एडॉप्ट करें, नई नई क्रिएटिविटी को बाहर लेकर आए। दैट इज कॉल्ड द काइजन प्रिंसिपल। ये चीज आपको अपनी टीम के अंदर लेकर आना है, तभी आपकी टीम हाईली मोटिवेटेड रहेगी। विंटर सीजन के बाद क्या होता है, स्विमिंग पूल जो होता है वो काफी डर्टी हो जाता है, क्योंकि विंटर में कोई स्विमिंग पूल जाता नहीं। वी ह्यूमन बीइंग, हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा ही होता है। अगर हम अपने कंफर्ट जोन में, हम अपनी क्रिएटिविटी पर काम नहीं कर रहे, अपने आप को बार बार री इनोवेट नहीं कर रहे, इनोवेशन लेकर नहीं आ रहे, तो हम भी पूरी तरीके से डर्टी हो जाने वाले हैं। कमिंग टू द थर्ड टेक्निक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज एप्रिसिएशन। बहुत सारे बिजनेस ओनर जो है वो इस बात को बिल्कुल अवॉइड करते हैं। उनको लगता है कि भाई टीम जब तक रिजल्ट नहीं दे देती, मैक्स टू मैक्स रिजल्ट नहीं दे देती, तब तक उनको अप्रिशिएट करने का तो सवाल ही नहीं उठता। बट दैट इज नॉट द राइट वे। अपनी टीम को उनकी छोटी छोटी अचीवमेंट पर अप्रिशिएट करें। एक एक स्टेप जो आपकी टीम आगे बढ़ रही है, एक एक स्टेप के साथ उसको भी आपको अप्रिशिएट करना है। फोकस करिए प्रोसेस पर, ना कि रिजल्ट पर। टीम अगर प्रोसेस पर काम कर रही है, रिजल्ट धीरे धीरे टीम को मिल रहा, उनको अप्रिशिएट करिए। मॉर्निंग मीटिंग में मेंबर्स को सामने बुलाइए, उनके लिए तालियां बजवाइए, या फिर
आपके यहाँ जो नोटिस बोर्ड होगा उस पर उनकी फ़ोटो लगा दीजिए। उनको बिल्कुल मीटिंग में उनके लिए ताली बजवाइए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेटेड रहे। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको मॉनेटरी रिवॉर्ड देना है, क्योंकि मॉनेटरी रिवॉर्ड से कहीं ज़्यादा जो टीम मोटिवेटेड होती है वो तब होती है जब आप उनको सबके सामने बिल्कुल तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत करते हैं और उनको निरंतर छोटे छोटे स्टेप में भी उनको अप्रिशिएट करते हैं और लगातार आप उनको कोच भी करते रहते हैं। तो टीम बिल्कुल मोटिवेटेड रहती है और बेटर से बेटर रिजल्ट आपको दे पाती है। कमिंग टू द फोर्थ टेक्निक, that is share your firm vision or core value with all the team members। आपके व्यापार के अंदर आपके टीम के एक एक मेंबर को बिजनेस का विजन मालूम होना चाहिए कि 5 साल या 10 साल बाद बिजनेस कहां पहुंचना चाहता है, क्या टर्नओवर होना होगा बिजनेस का, कितने सारे नए ब्रांचेस आएंगी, मल्टीपल सिटीज में होंगी, उन सिटीज का क्या नाम होगा, नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट है वो कितने ऐड होंगे बिजनेस के अंदर। ये सारी चीजें टीम को पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ टीम को बिजनेस का कोर वैल्यू पता होना चाहिए। उस कोर वैल्यू को जीना है, उस कोर वैल्यू को फील करना है। ये अक्सर गलती करते हैं बिजनेस ओनर, वो अपनी टीम के साथ व्यापार का विजन शेयर ही नहीं करते। टीम आती है, बिल्कुल रैंडम काम करके चली जाती। टीम कभी भी मालिक की सोच से काम नहीं कर पाती। काम करती है तो सिर्फ एक स्टाफ, एक एम्प्लॉय के दृष्टिकोण से सैलरी लेते हैं और घर चले जाते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ एक रीजन दिखता है कि हमको अर्न करना है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग वाई उनको कभी नहीं मिलता। दैट इज कॉल्ड द पर्पस। वो चीज आपको अपनी टीम को बताना है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको एक काउंसलर और एक एडवाइजर बन के अपनी टीम के साथ काम करना है। टीम को एडवाइस करिए, काउंसलिंग करिए, कहां वो गलत हो रहे हैं, कहां वो सही हो रहे हैं, किस चीज को और बेहतर किया जा सकता है, और अपनी टीम के अंदर सॉल्यूशन कल्चर को डेवलप करिए, सॉल्यूशन थिंकर्स को डेवलप करिए, ना कि प्रॉब्लम थिंकर्स को। अक्सर गलती क्या करते हैं लोग, 80% वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं और 20% सॉल्यूशन पे। आपको इसके अपोजिट अपनी टीम के अंदर सॉल्यूशन थिंकर्स को डेवलप करना है। उनकी काउंसलिंग करिए, उनको वक्त वक्त पर एडवाइस दीजिए। इससे क्या होगा, आपका एक ट्रस्ट जो है ना वो बिल्ड हो जाएगा अपनी टीम के साथ। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कल करे सो आज पर भरोसा करेंगे और आज से ही इसमें से जितनी टेक्निक्स मैंने आपको बताई, 5 टेक्निक्स मैंने आपसे डिस्कस किए, उस पर 2 या 3 टेक्निक्स पर तुरंत काम करिए, उसको पूरी ईमानदारी के साथ आप इंप्लीमेंट करिए, ताकि आपको बेटर से बेटर रिजल्ट आपकी टीम की तरफ से मिल पाए। मुझे इतने धैर्यपूर्वक और इतने अच्छे से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।